तो फ्रेंड, मैं कामनी झा अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल कहाँ पे थे? कल मैं अपनी बेटी के बारे में बता रही थी, बड़ी बेटी के बारे में, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। तो वहीं से फिर से शुरू करेंगे जहाँ से मैंने छोड़ा था, है ना। तो जैसे कि वो चली गई ससुराल 2020 2 मार्च 2020 2 मार्च को गई। आज तक उसने लौट के नहीं आई, यहाँ तक कि बीमार अपने पापा को देखने नहीं आई। उसके पति ने मतलब दामाद बाबू थोड़ा फ़ोन किए थे, लेकिन फिर उसके बाद फिर भी नहीं आई। वो कहे थे कि मिलने आएंगे, आज तक ना उनका भी फ़ोन आया और ना तो वो मिलने आए मेरी बेटी को लेकर के। और मेरी बेटी तो, मैं इतने दिनों से, ये 3 साल 2.5 साल से मैं सोच रही थी कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, सब सुनती जा रही थी सुनती जा रही थी। लेकिन मैं सुनते सुनते बहुत थक गई थी। मैं भी एक इंसान हूँ। यहाँ तक कि गाँव गई तो बहुत और भी बातें सुनने को मुझे मिला। तो मैं अब सोची कि अब मैं वीडियो के द्वारा सब तक ये बात पहुंचाऊं कि हाँ, मैं गलत नहीं हूँ, गलत वो लोग हैं। हाँ, मुझसे इतनी ही गलती हुआ कि मैं एक विकलांग लड़के से अपनी लड़की की शादी की, इस यही गलती हो गया। मेरी लड़की जैसे जिद कर रखी थी तो मुझे उसको समझाना चाहिए था, 2 थप्पड़ मार के उसको रोकना चाहिए था, है ना। मानती हूँ कि वो मेरे पास रिश्ता आया था तो मेरे को आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन बाद में मुझे पसंद नहीं था, फिर भी मैं उसकी बातों में आ गई, है ना। लड़की जिद पे आ गई तो क्या करती। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वो जब 2 मार्च को गई 2020 में, आज तक लौट के नहीं आई मेरे घर। उन लोगों ने बहुत तरीके का उसको पता नहीं कैसे रखे हैं, डरा रहे धमका रहे हैं, पता नहीं कैसे है। कोई अगर कहता है कि जाने दो तो कहते हैं, मैं तो कहती हूँ जाने के लिए, उसकी सास और वगैरह सब कहते हैं कि हम तो कहते हैं जाने के लिए, पर वो खुद नहीं मैं के जाना चाहती है। अब कौन देखने गया है कि तुम कहते हो या डरा रहे हो धमका रहे हो यहाँ आने से। नई नई बातें मिली, सुनने को मिला है मुझे गांव जा कर के। पता नहीं, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन गांव गई हूँ तो मुझे पता चला है ना। मुझे नहीं पता था, लेकिन गांव के लोगों को ये बात पता था कि उसके देवर की शादी हुई तो उसके सारे जेवर भी उससे छीन लिए। जेवर ले करके अपने उसकी देवरानी को अब छीना कि वो उसने अपनी मर्जी से दिया, ये मुझे नहीं पता, ये मैं कह नहीं सकती, मुझे सुनने को आया। अरे जब तुम्हें इतना औकात नहीं था तो पहले सारी दुनिया को दिखा कर कि तुमने जेवर दिया ही क्यों। हुँ? सबको दिखावा किया तुम लोगों ने जेवर दे करके कि 12 तोला और 20 तोला तुमने सोना दिया है। आज तुमने उससे सारा ले लिया। किस कैसे लिया? डरा धमका के लिया कि उसे राजी से लिया? मैं तो नहीं जानती, या दुनिया तो नहीं जानता। दुनिया तो ये देख सोच रहा है कि तुमने छीन लिया है उससे, और मुझे भी यही लोग कहा है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ जब मेरी बेटी खुद को मेरे कहने में नहीं है। मेरे कहने में होती तो हम पूछते भी उसके सास ससुर से कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ या क्या कर सकती हूँ। अब सोच ही सकते हो कि एक बेटी की माँ हद कितनी हद तक चुप रहती है। लेकिन मैं थक गई हूँ 3 साल से सुनते सुनते। 3 साल उसकी शादी का हुआ है, 2.5 साल उसके गए हुआ है। अब तो 3 साल उसके मार्च में हो जाएगा गए हुए यहाँ से। तो मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। उसकी सास ने तो यहाँ तक बोला कि सारे खर्चे मैंने किया। यहाँ तक कि जो मैं सामान दी हूँ ना, वो भी कह रही है कि उन लोग सामान नहीं दिया, मैं पैसा दी थी सामान वामान देने के लिए। एक रिश्तेदारी में मैं पिछले साल गई थी शादी में, 2021 में। वहाँ पर रिश्तेदारी में एक, जैसे मेरे समधन समधिनी नहीं करवाया है, उसकी लड़की की भी शादी मेरी रिश्तेदारी में आती है। तो उनका जब एंगेजमेंट में वो लोग मंदिर में पहुँचे थे तो उन लोगों को कहा, बोले कि मतलब हम फेरा लगाने की वेदी से, बाँस से ले करके, वेदी के बाँस से ले करके और चुमाउन का धान तक उन्होंने मेरे को दिया है। बताओ कितनी गंदी बात है, कितनी गलत बात कर रही है मेरी समधन। आप लोग ही 10 जूता मारिए मुझे कि मैं कहाँ गलत हूँ। मैं कितनी बर्दाश्त करूँ, मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। उन लोगों ने सब मेरे, जो जैसे कि जिससे बात नहीं करने के लिए कहती थी उससे तो बात करवाती रहती थी वो लोग, लेकिन जिससे ना कहती थी करने के लिए उससे नहीं करने देती, जिससे कहती थी करने के लिए उससे नहीं करने देती थी, है ना। मेरी जिठानी जो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरे बाल बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरे पति की मतलब क्या बताऊँ मैं आपसे, क्या ही बताऊँ। एक पटीदार किसी और का पटीदार का नहीं हो सकता है ना। उसने मेरी लड़की को सिखा पढ़ा के, अच्छा ये बताइए, समधन मेरी, समधियाना मेरा, तो मेरी जेठानी क्यों बात करती थी, और बात करती थी तो उसके बात करने से ही मेरी बेटी का मेरे को छोड़ी है। मेरी बेटी सीधा कहती थी कि मेरे माँ बाप मेरे लिए मर चुके हैं, मेरे जो है सो मेरी बड़ी चाची है। कभी अपने सास ससुर का नाम लेती थी कि जो है सो मेरे मम्मी, मतलब सास ससुर है और मेरे लिए माँ बाप, और कभी कोई किसी को कहती थी कि मेरे चाचा हैं।
वो मेरी चाची है बड़ी वाली, और किसी का नाम नहीं लेती थी, सिर्फ बड़ी वाली का नाम लेती थी, है ना। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड, फिर आगे की कहानी मैं कल सुनाऊंगी। और एक भाई साहब पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो, तो मैं बिहार से हूँ, समस्तीपुर ज़िला है ना। मेरा गांव है तिसवारा बाजितपुर, ससुराल। तो मैं यहाँ न्यू दिल्ली में रहती हूँ, न्यू दिल्ली रानी खेड़ा योगी राजपुरम में रहती हूँ मैं, और किराए के मकान में रहती हूँ, मेरा कोई यहाँ अपना मकान नहीं है ना। बस यही कहना था आप लोगों से। बाय। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है और आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिए, और जिसके लिए ये सब बना रही हूँ ना मैं, उसके तक आप आगे पहुँचाइए प्लीज़। बाय।